से शेयर करना चाहता हूँ। 5 साल पहले जब मैं बिल्डिंग सेक्रेटरी था, तो मैं रिम्स के हॉस्टल में चला गया था देखने के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनके किचन में एक भी सफेद इंच नहीं था। मतलब कितना काला हो सकता है किचन, इसका अंदाजा आप लोग यहाँ पर बैठ के नहीं लगा सकते। उसके बाद मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी रहते हुए करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए सारे हॉस्टल को ठीक करने के लिए। तो मेरी चिंता इसी बात की थी और इसलिए मैं हॉस्टल जाके देखना चाहता था कि आप लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जिस जगह से हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उस जगह पे डॉक्टर को जो बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इसलिए हम लोग आपके हॉस्टल की सर्विसेज को भी ठीक करना चाहेंगे। आपके वार्डन साहब से भी हमने बात की है, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, और बाकी जो इशू है वो हम देख लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग के एफर्ट से ही आज हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। और आप सभी देखिए कि ये कलेक्टिव एफर्ट आज भी अगर डेथ के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 1 से 1,500 के आसपास ही उस संख्या को सीमित कर पाए हैं पूरे स्टेट में। और आज भी जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो हमारा हेल्थ केयर वर्कर का 83+ है। तो इसलिए ये सारा एफर्ट जो आप लोगों ने किया है दैट इज रियली कमेंडेबल। और बात है उस पर विभाग पहले से भी काम कर रहा है, बल्कि विभाग में प्रस्ताव तैयार करके भेजा था कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं जो काम किए उनको 1 महीने की अतिरिक्त सर्विस दी है। लेकिन चूंकि इतने निर्णय सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं लेता है, अन्य विभागों के साथ लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कुछ स्थिति भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आपने जो बात बताई है रिम्स के साथ जो कंपेरिजन करने की बात है, तो उसको मैं देख लूंगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी आपके लिए हो वो हम लोग सकारात्मक कदम जरूर उठाएंगे ताकि आप लोग को उसकी सुविधा मिल सके। लेकिन सुविधा मिले या ना मिले, आप और हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसको बखूबी समझते हैं, उसका पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मोटिवेशन लेवल पे कहीं पर भी कमी नहीं है, ये हम आप लोग को बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। और आप लोग को फिर मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने काम किया है और इससे बढ़िया काम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए, ये बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है और एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और धनबाद के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो हम लोग हमेशा से चाहेंगे कि इसकी व्यवस्था को अच्छा बना के रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा सकें और जो सुविधाएं अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आम नागरिक को मिले उसको व्यवस्थित करें। तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि हमने ब्लड बैंक में देखा कि वहाँ पर एक कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो उनको और मजबूती से काम को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी, या इनका जो बर्न वार्ड है उसको ठीक करने में सहूलियत होगी, या इनका जो आधारभूत संरचना का विषय है उसको ठीक करने से भी इनको काम करने में सहूलियत होगी। ये सब काम हम लोग मिलजुल के करेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने यही आग्रह किया है सारे चिकित्सा पदाधिकारियों से कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संवेदनशील होना। दवाइयाँ अपनी जगह है, चिकित्सा अपनी जगह है, लेकिन संवेदना के साथ यदि व्यक्ति को देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसी स्तर पे हो जाता है। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है कि इस बिंदु को ध्यान में रखें कि इस परिसर में जो भी व्यक्ति आए उसका इलाज भी हो और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी हो और जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे करके सबको दूर किया जा सके। जहाँ तक सदर अस्पताल की बात है तो सदर अस्पताल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अपने पिछले कैबिनेट में ही हम लोगों ने उसके लिए पद सृजित किया हुआ है ताकि वहाँ पर व्यवस्था को ठीक किया जा सके। और आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर सदर अस्पताल में व्यवस्था ठीक हो जाती है तो मेडिकल कॉलेज पे दबाव कम रहेगा। तो वो व्यवस्था को हमेशा से मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सुविधा दे सकें। तो उसको भी हम लोग मजबूत करना चाहेंगे। 3-4 बिंदु हैं जिस पर हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है प्रारंभिक रूप से काम करने के लिए। सबसे पहले है जनऔषधि, जो जेनेरिक दवाई का है। आज भी देखिएगा कि जेनेरिक दवाई की जो कीमत होती है वो कम होती है और बाकी दवाइयों की कीमत ज़्यादा होती है। तो अनिवार्य रूप से हमने यहाँ पर दुकान खोलने के लिए आग्रह किया है और डीसी साहब इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए, दोनों जगहों के लिए, एक तो सदर अस्पताल के लिए भी और मेडिकल कॉलेज के लिए भी, ताकि यहाँ पर जन औषधि की दुकान खुले और जो जेनेरिक दवाई, जो कम कीमत की दवाई है वो लोगों को मिल सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि जो आयुष्मान भारत योजना है जिसमें जो इंश्योरेंस का क्लेम जो बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाता है उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज हम अपने सरकारी परिसर में कर सकते हैं और उसमें जो क्लेम की राशि आएगी वो अस्पताल के प्रबंधन के लिए काम आएगी। तो दोनों को इससे लाभ है। अगर आम आदमी को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाती है तो उनके लिए आसान है और जो क्लेम की राशि अगर अस्पताल प्रबंधन को मिलती है तो उससे वो अस्पताल प्रबंधन अपनी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए उस पैसे का उपयोग कर सकता है। इसको भी हमने कहा है कि प्राथमिक रूप से देखने की आवश्यकता है। और अन्य बिंदु हैं जिस पे हम लोग मिलजुल कर कार्रवाई करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे और व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। देखिए, कमियां हैं, कमियों को मिलकर दूर करने की आवश्यकता है और ये सबको सामूहिक रूप से दूर करने की आवश्यकता होगी तो उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन हमने जो प्राथमिक हमारी आवश्यकता है कि इन परिसरों में लोग संवेदनशील होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान अपने आप संभव होता है। एक चीज़ कि हाल के दिनों में जिला प्रशासन पहली बार